अस्सलाम वालेकुम। टेस्कन के प्लेटफॉर्म से आज आपके पास एक दफ़ा फिर से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। आज दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पिछली वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस में इनको देखा भी होगा और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे 7 मरला के जो 7 मरला है प्लॉट LSC में, लाहौर स्मार्ट सिटी में, उसके बारे में आज हम डिटेल इनसे पूछेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम दीक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के सबसे पहले तो ये बता दें कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है वो कहाँ पे फॉल कर रही है, कहाँ कहाँ से उसके रोड कनेक्ट हो रहे हैं, एक डिटेल हमें समझा दे ताकि जो देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं उनको आसानी हो जाए समझने में। अच्छा उस्मान, मैं आपको ना सबसे पहले लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन के बारे में बताता हूँ जी कि लाहौर स्मार्ट सिटी गोल्डन इंटरचेंज, लाहौर का जो काला शकाको वाला इंटरचेंज है ना, वहाँ पे वाक़या है। जी ऑपोजिट एसए गार्डन के है। और लाहौर स्मार्ट सिटी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक पूरा शहर है। जी और इसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हैं। और जिस तरह आपने विज़िट भी की है सोसाइटी लास्ट टाइम हमारे जी साथ, बिल्कुल तो इसमें कमर्शियल हब भी बन रहा है, बिल्कुल डाउनटाउन ऐसे जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, इसकी एंट्रेंस बड़ी कमाल की है। ये बिल्कुल जो काला शिकागो का टूल प्लाजा ना जी। मोटरवे का, उससे हार्डली कोई 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। हम्म। एक इसका सबसे बड़ी जो मेन एंट्रेंस है ना, वो इसकी जीटी रोड से होगी। ठीक है, उसके अंडरपास की डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड स्टार्ट है क्योंकि वहाँ पे रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है, तो ठीक वहाँ है पे अंडरपास बन रहा है। ठीक है। सेकंड ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी का और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कोई 2 से 3 महीने पहले एक जॉइंट सर्वे हुआ था जो कि रिंग रोड से रास्ता उतरना है। सही है। तो एक अप्रोच इनकी डायरेक्ट रिंग रोड से होगी। ठीक ठीक है। है। अच्छा, थर्ड अप्रोच इनकी जो है ना, वो M11 मोटरवे है लाहौर टू सियालकोट, सही है। उस रोड से होगी। ओके और अच्छा, ये अच्छा मैं आप माजरत के साथ मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा रोकने लगा हूँ। ये जो लिंक है ये सियालकोट वाला, ये डायरेक्ट लिंकेज है सोसाइटी का या ये रोड जाके लिंक कर रहा है? नहीं, ये यहाँ पे ना, वहाँ पे भी एक टोल प्लाजा उतरेगा नीचे, अच्छा और वो डायरेक्ट सोसाइटी के अंदर लिंक करेगी ठीक है जाके। ठीक है। ठीक है, लेकिन उसकी अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। सही है। जाहिर है इन सारी मतलब चीज़ों का मास्टर प्लान में डेवलपमेंट ये मास्टर प्लान चीज़ में वो, ऑलरेडी है। ठीक है मास्टर प्लान में भी है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये लाजमी सारी चीज़ें होनी भी हैं। ठीक है ठीक है। और जो चौथा है ना इनका रास्ता, वो भी जीटी रोड से ही है। सही ठीक है। है, तो मेन आप कह लें कि ये सोसाइटी की लोकेशन इस तरह से फॉल कर रही है कि 2 रास्ते इसको एंट्रेंस मिलती हैं जीटी रोड से, एक रिंग रोड से और एक M11 वाली साइड से। ठीक है, तो ये एक बड़ी आइडियल लोकेशन है। आप देखें कि सोसाइटी ये वाद लोकेशन है जिसको आप मोटरवे भी असेस करती है, बिल्कुल रिंग रोड भी असेस करता है। अगर आप एयरपोर्ट के लिए निकलें तो वहाँ से 15 से 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। ठीक ठीक है, है। फिर आपने सियालकोट से मोटरवे के लिए मोटरवे से यूज़ करना है तो सियालकोट की अप्रोच भी आपको इजी है। फिर गुजरांवाला की अप्रोच भी आपकी इजी है। तो इस सेंस में सोसाइटी की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। और एक और चीज़, सॉरी मैं आपकी बाद में ऐड कर देता हूँ, कि सोसाइटी का अगर आप 5 किलोमीटर का सर्कल देखें ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक जिसमें है। 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम ऑपरेशनल है। ठीक है, ये जिसमें बड़ी अच्छी एक बड़ी इंफॉर्मेटिव जिसमें एक चीज़ है जो मेरा नहीं ख्याल कि हमने अपनी पहली वीडियोस में अपने व्यूअर्स को बताई हैं ये चीज़ें। जिसमें यूईटी है, ठीक जीसी है। यूनिवर्सिटी है, पंजाब जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी मतलब ये इसी एरिया में फैकल्टीज़ में। सोसाइटी के ये उसके इर्द गिर्द के जो सर्कल है उसके एरिया में ये बिल्कुल साथ साथ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये 5 अच्छा, किलोमीटर इनका की कॉलेज रेडियस। भी तो, कॉलेज स्कूल्स ये सारे तो इनके अपने ये सारी चीज़ें हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सोसाइटी से की नियरेस्ट अप्रोच पे हैं। अच्छा अच्छा, सोसाइटी ने जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में इनका एक था कि जैसे ही कोई फैमिली रहने के लिए आएगी उसको हम स्कूल, कॉलेज और मार्केट की फैसिलिटी ऑन ग्राउंड देंगे। आप देखें, मैं आपके साथ ये पिक्चर्स भी शेयर कर रहा हूँ कि जी ये जी। ऑन ग्राउंड कॉलेज की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। ठीक है, मसाजिद भी कंप्लीट हो रही हैं साथ साथ। इसके अलावा क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ अंडर अच्छा, कंस्ट्रक्शन अगर है। हम बात करें, अब वैसे हम 5 मरला के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अब हम आज बात करते हैं 7 मरला के बारे में कि 7 मरला की क्या क्या डिटेल्स हैं। आपने हमें ना डिफरेंट प्लान्स जो उनके आए हैं शुरू से अब तक के, ये प्लान्स बताने हैं। कहाँ पे किसके साथ कितना ऑन चल रहा है आपने ये हमें बताना चले है। मैं इसमें ना आपको बता दूं, सबसे पहले तो सोसाइटी ने ना जो पहली 7 मरला की बुकिंग दी थी ना, उसमें 2 ब्लॉक हैं। एक एग्जेक्टिव ब्लॉक है और एक ओवरसीज ब्लॉक है। ठीक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में 28,20,000 के प्लॉट की वैल्यू है टोटल, और ओवरसीज में 29,75,000। ठीक है। अच्छा, सोसाइटी ने जितनी भी आज तक बुकिंग दी है ना, वो 10% से हैं। ठीक है, सही है। मतलब आप उसको 10% पे करके बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक पहली बुकिंग थी, ये क्लोज होगी, उसके बाद सेकंड आई, सेकंड पे अब क्लोज हो चुकी है। लेकिन इनमें प्राइस डिफरेंस काफ़ी है। मतलब पहली बुकिंग में एग्जेक्टिव ब्लॉक था 28,20,000 का, सेकंड वाली में वो बनता है 34 लाख का। ठीक है, और 34,70,000 का। और पहली बुकिंग में ओवरसीज ब्लॉक 29,75 का था। अब सेकंड वाली में वो 37 लाख पे चला जाता है। ठीक है, तो ये
दोनों प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि मार्केट में इनका एक अच्छा नाम चल रहा जी है, जी ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है। तो दोनों की अब रीसेल में आपको मिलेगी, वो जो भी मौके पे मतलब ऑन चल रहा है, एक बड़ी अच्छी वैल्यू में मार्केट चल रही है, जी जी। तो वो आपको अवेलेबल होगा उसी टाइम पे। अच्छा, ये 7 मरला के अभी 2 आई हैं या 3 आ चुके हैं प्लान? नहीं, अभी 7 मरला के सिर्फ 2 प्लान आए हैं। एक प्लान आया था 28,20,000 के बाद ना 31 लाख का प्लान आया था, ओके। लेकिन वो सोसाइटी ने उसको रोक दिया। लेकिन अच्छा है, आप ये देखें कि अगर 34-35 लाख में भी आपको 7 मरला मिल रहा है ना, तो वो बड़ा अभी भी रीजनेबल प्राइसेस में है। जी जी। आप ओवरऑल मार्केट को देखें ना, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। 7 मरला ऑन ग्राउंड जो आप रिसेंटली बैलेटिंग हुई है दिसंबर जी। में, उसमें 7 मरला सोसाइटी ने दी हैं, ठीक बिल्कुल है। दी हैं, ओवरसीज प्राइम ए ब्लॉक में और बी ब्लॉक में, और अभी भी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हुई हैं जी। उसमें भी 7 मरला दिया सोसाइटी ने। 7 मरला एक आप ये देखें कि बड़ी रीजनेबल प्राइस में है कि आप 5 मरला एक छोटी कटिंग में आया था, 7 मरला एक बड़ी कटिंग है उससे, ठीक है। तो जी वो जी। सोसाइटी तो ये चीज़ें दे रही है और बड़ी अच्छी लोकेशन पे दे रही है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, 7 मरला का अब आप डिस्कस कर रहे हैं। जी जी। 5 मरला का फ्रंट होता है 25 फीट का, एक ठीक स्टैंडर्ड है। साइज है 25 फुट बाय 45 फीट। सोसाइटी के अंदर 7 मरला दे रही है 30 फीट फ्रंट के साथ, ओके। 53 फीट लेंथ के साथ। हम्म। तो 7 मरले में अगर आप ये देखें ना कि ऑलमोस्ट तकरीबन जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो आपको तकरीबन 10 मरले जितना ही कवर्ड एरिया मिल जाता है। मतलब जो आप बनाएंगे एक उसका नक्शा बनाएंगे, तो उसमें वो कह लें कि ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा, या हाँ, हाँ। उसको किस तरह आप नहीं, कह रहे हैं? मैं बताता हूँ, जाहिर है जब 10 मरले की तरफ आप जाते हैं ना, तो 10 मरले में सोसाइटी और एलडी की जो कवानीन है ना, जी। उसके मुताबिक आपको ज़्यादा एरिया छोड़ना पड़ता है, सही ठीक है ना। 7 मरला बेसिकली आती है 5 और 10 के दरमियान में, ऐसे ही है। और इसका जो बिल्डिंग कवर्ड एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट 10 मरला जितना ही हो जाता है। सही है। मतलब ये उसमें तो जाहिर है 3 मरला ज़्यादा है, तो उसमें आपको लॉन ज़्यादा मिलता है ना, ठीक है। आपको पैसेजेस ज़्यादा मिल जाते जी। हैं। लेकिन इसमें बिल्डिंग कवर्ड एरिया की मैं बात करूँ ना, तो बिल्डिंग कवर्ड एरिया में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, तो इस ठीक सेंस है। में भी 7 मरला एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको एक बड़ा घर मिल जाता है, मतलब छोटी प्राइस में। छोटी प्राइस में छोटी जगह पे आपको ज़्यादा कवर एरिया मिल जाता है, बिल्कुल जहाँ है। पे मतलब इनसाइड जो आपने अपना स्ट्रक्चर खड़ा करना है या स्ट्रक्चर बनाना है, आप उसकी मतलब बात जाहिर है कर रहे हैं। आपको बड़े बेडरूम मिल जाएंगे, 5 Obviously मरले ये के निस्बत बड़ा टीवी लॉन्च मिलेगा, जी। बड़ा ड्राइंग रूम मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये 7 मरला में ये एक बड़ी क्वालिटी है जो लोगों को कम पता है, ठीक है। सही ठीक है ना। लोग मोस्टली 7 मरला से ये सोच के कहते हैं कि यार 7 मरला पता नहीं कल को कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा, मतलब रीसेल वैल्यू क्या जी। होगी। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा 7 मरला की जो मैंने आपको बताई है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं कि घर बनाएं, तो घर बनाने के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 7 मरला की बहुत अच्छी कटिंग है कि आप है। 7 मरला में जाते हैं आपको एक बड़ा घर मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ मेरी रह गई है कि ये बता दें कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मतलब कंपैरिजन थोड़ा सा बता दें ताकि देखने वालों को ये आइडिया हो जाए कि एलएससी कहाँ पे, लाहौर स्मार्ट सिटी कहाँ पे जा रहा है, बाकी जो मार्केट है, रियल एस्टेट की मार्केट है, वो कहाँ पे फॉल कर रही है, थोड़ा सा आइडिया दे देना। ये स्टार्टिंग ऑफ मार्च है 2023 का, ऐसे ही है। और ये इलेक्शन का साल भी है, इलेक्शन का और साल भी है, मतलब कि हालात जहाँ अगर पे आप हैं, टीवी देखते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं मुल्क क्या डूब गया। होने वाला है और आज ही बस सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप एक चीज़ नोट करें कि हमारी सोसाइटी की पूरी मार्केट आज भी प्रॉफिट के ऊपर स्टैंड कर रही है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। आप कोई भी अपने मतलब बेचना चाह रहे हैं मन के, आपको विद इन डे पेमेंट हो जाती ये है। तो फिर कस्टमर के लिए बड़ा एक कह लें कि प्लस पॉजिटिव पॉइंट है कि आप देखें, मतलब समझाने का ये है कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है ना, तो उसको घर पे ना रखें, उसको इन्वेस्ट करें, लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करें। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही है कि जो दीक साहब ने भी बताया, सेम डे में आपको कहीं पे रिक्वायर्ड है, कहीं पे ज़रूरत है उन पैसों की, सेम डे में आप बताएं हमें कि जी हमें इसकी मतलब सेल करना है इसको, सेम डे में उसकी पेमेंट हो जाती है और कंप्लीट पेमेंट हो जाती है। ये सबसे बड़ा एक लाहौर स्मार्ट सिटी का। सर ये देखें ना, हमेशा आज भी देखें कि पेमेंट कहाँ से हो रही है, इसका मतलब कि मार्केट में आज भी बाइक तो है ना हमारा, ऐसा ही है, ऐसा ठीक ही है ना। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टाइम से हमने ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइंट है, ठीक है ना। अभी भी हमें फ़ोन आते हैं ओवरसीज़ के ज़्यादा आते हैं बल्कि। तो ये इतनी आप बार बार हम मुल्क करते रहेंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पैसा लगाने से पहले अब ये ना सोचें। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पैदा होने से लेके अब तक ये टीवी में मैंने मुझे याद है हज़ारों दफ़ा सुन लिया जी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये ना हुआ है ना होना है। ईजी होके अपने बाइंग करें, अपने पैसे को सेव करें, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ही पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जो जिसमें आपके पास आप सेफ रहती है, सबसे ज़्यादा सेफ रहती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जाती है। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ को भी आई मुल्क के लिए भी, और इंशाल्लाह देखें आपने अगर बाइंग करनी है तो अतीक साहब ने बताया है, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम इस टाइम है कि बाइंग कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब देखें ना मुल्क के हालात इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। अभी जो जहाँ पे हैं
कह लें कि एक लेवल उसका कम चल रहा है, राइट? अब मैं बताता हूँ, देखिए अभी मुल्क के जितने हालात ख़राब है ना, अगर ख़राब की बात करें तो इससे ज़्यादा ख़राब के लफ्ज़ तो यूज़ नहीं हो ऐसे ही सकते, है। ठीक है ना। तो जो होना था वो हो चुका हुआ है, अब सब कुछ क्लियरिटी की तरफ इंशाल्लाह जा रहा है। अब इन दिनों में अगर आप ये सोचें ना कि सोसाइटी पता नहीं नीचे जाएगी, रेट्स गिरेंगे, क्या होगा, इन हालातों में अगर मार्केट प्रॉफिट पे स्टैंड कर रही है ना, तो आप ये भूल जाएं इंशाल्लाह कि मार्केट कभी हमारी नीचे की तरफ जाएगी। अब ये इंशाल्लाह ऊपर की तरफ ही जाएगी और अच्छी खबरें लेके आएगी। चलो जी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी खबरें आप मिल जाएंगी, जो कि मिल रही हैं, हाँ जी कुछ इंशाल्लाह। मिल भी रही हैं हमें साथ साथ, जो कि हम शेयर भी कर रहे हैं साथ साथ और करते भी रहेंगे। और अभी आप लोगों ने बाइंग करनी है तो ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, इनमें से किसी पे भी कॉल करें, हमें बताएं कि जी बाइंग करनी है, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए गए हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें कॉल कर लें, जिस तरह भी करनी है हमसे रब्ता करना है, हमसे रब्ता कर लें, तो आपको कंप्लीट डिटेल और सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अब यहीं पे इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।